वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिसलेनियस लर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे और हमारे वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो लेट से आ रही है। प्रॉब्लम है कि प्रिपरेशन हुआ नहीं और वीडियो बना नहीं पा रहे हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो कोशिश करेंगे वीडियो कम से कम आपको 2022 का हम सोल्यूशन दे दें सारा पेपर का, क्योंकि इस बार 22 का ही क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम आपका आएगा प्रीवियस से। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपका 90% आने का चांस है। 10% की मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि आपके पास सेमेस्टर 6 के पास उतना टाइम मिला नहीं और एग्ज़ाम ये जल्दी ले रहा है। तो देखिए, चलिए, तो ये कोर 13 है आपका। देखिए, ये आपका कोर 13 है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या, अगर एच कोई ए और बी कोई एलिमेंट्स है ग्रुप जी का, तो एच सब ग्रुप है, तो एच ए इक्वल टू एच बी, तो ये रिलेशन सही हो जाएगा। ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अगर एच जी कोई एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स का है, तो ये कितना का हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट। और वो जो 5 का एलिमेंट है, 5 का मल्टीप्लाई इसलिए 5 होगा। तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए ग्रुप इज हो जाएगा नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। फिर देखिए, इफ जी ए ग्रुप ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप हो जाए ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ये तो क्लास इक्वेशन बोलते हैं इसको। यहाँ देख लीजिए, अगर एक इंटीग्रल डोमेन है, फील्ड है, नंबर ऑफ एलिमेंट इट इज वो फाइनाइट होगा। ये सिलेबस में नहीं है। कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है विदाउट जीरो डिविजर्स, तो ये ऑप्शन सही है। फिर ये आपको होमोमॉर्फिज्म है, तो रिंग आर एंड आर डैश है, तो वो डैश कोई एडिटिव इन्फिनिटी है, तो याद रखना है कि एफ ऑफ 0 इक्वल टू वो डैश होगा। क्यों? क्योंकि इसका कर्नेल का प्रॉपर्टी कहता है, बताते हैं कर्नेल का क्या प्रॉपर्टी कहता है। कर्नेल का प्रॉपर्टी कहता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 डैश, तो जैसे ही 0 पुट करेंगे तो वो 0 डैश के इक्वल हो जाएगा। एक होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ रिंग आर बोला है और एस हमारा कर्नेल है, तो रिंग बटे कर्नेल आइसोमॉर्फिक टू। अगर यहाँ ग्रुप देता तो ग्रुप बटे कर्नेल होता। देखिए, दूसरा क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूफ लैग्रांजे थ्योरम, फिर इंटरसेक्शन ऑफ टू नोड। देखिए, स्टेट एंड प्रूफ लैग्रांजे थ्योरम। देखिए, लैग्रांजे थ्योरम का स्टेटमेंट आपका ये है, द ऑर्डर ऑफ इस सब ग्रुप है फाइनाइट ग्रुप जी, द डिवीजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी। इसको लिखेंगे कैसे? देखिए, सबसे पहले आपको कंसिडर करना है एक ग्रुप ऑर्डर जिसका फाइनल ऑर्डर एम है और एच कोई सब ग्रुप है, तो ऑर्डर ऑफ एच इक्वल्स टू एम हो जाएगा। हम लोग को प्रूव करना है एम डिवाइड्स एन, तो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप हो जो है एम, वो सपोज करना है कि H1 H2 एच एम बिलोंग्स कर रहा है एम मेंबर्स ऑफ एच है, इसलिए ये बिलोंग्स टू जी हो जाएगा। तो उसे लेफ्ट कोसेट लिख दिए हम लोग, लेफ्ट कोसेट। और यहाँ से दिखा देंगे कि अगर ए एच का सभी एलिमेंट डिस्टिंक्ट हो गया, तो दो उनमें से अगर इक्वल है, तो ए एच आई इक्वल टू ए एच जे। और जब कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे तो ए एच ए कैंसिल आउट हो जाता है, एच आई इक्वल टू एच जे हो जाएगा। कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए ए एच आई इज नॉट इक्वल टू ए एच जे। उसके बाद हम लोग को बाय कॉसेट डिकम्पोजिशन से जानते हैं, तो जी इक्वल्स टू ए वन एच वन यूनियन, सबका यूनियन होता है। तो कितने टाइम्स तक जाएगा? के टाइम्स तक, इसलिए के टाइम तक जाएगा, तो रिजल्ट आएगा एन इक्वल्स टू एम के, आने के एन बाय एम इक्वल्स टू के। तो वही तो रिजल्ट बोला था, एम डिविजर से एन कर रहा है और के हमारा इंटीजर्स है, इसलिए ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इज डिविजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। और दूसरा क्वेश्चन था उसमें 2 का बी में, ये 2 का बी नंबर है, ये 2 का आपका बी नंबर है। बोला कि अगर एक जी ग्रुप है और ए और बी नॉर्मल है 2 सब ग्रुप के लिए, तो ए और बी 2 सब ग्रुप है ऑर्डर जी के लिए। एच इक्वल टू ए वन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी है, तो सब ग्रुप के लिए जी। तो ए एच कोई एलिमेंट है, ए एच में बिलोंग्स कर रहा है सब ग्रुप नॉर्म सब ग्रुप में, और ए बिलोंग्स कर रहा है ग्रुप में। तो हम लोग को पता है कि जब शो करना है तो क्या करना है, एच इंटू एच, ए इंटू एच इंटू ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो एक स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल ऑफ एच, इसलिए स्मॉल एच बिलोंग्स टू ए में जाएगा, स्मॉल एच बिलोंग्स टू बी में जाएगा। जब स्मॉल एच बिलोंग्स टू ए में जा रहा है तो भी होगा ए इंटू एच इंटू ए इनवर्स। जब स्मॉल एच बिलोंग्स टू बी में जा रहा है तो ए इंटू एच इंटू ए इनवर्स बिलोंग्स टू बी हो जाएगा। तो इसलिए एच इंटू ए इनवर्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी एच, ये नॉर्मल सब ग्रुप का प्रॉपर्टी। फिर ये तीसरा क्वेश्चन है 3 का, ये मैं बोला था, प्रूफ द सब ग्रुप ऑफ ए नॉर्मल सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ प्रोडक्ट ऑफ टू लेफ्ट कोसेट इज एन लेफ्ट कोसेट ऑफ इन जी। तो देखिए, सबसे पहले एक एन सब ग्रुप है और ए और बी कोई दो एलिमेंट्स है जी का, इसलिए ए एन और बी एन दो लेफ्ट कोसेट हो गया एच इन जी। तो वी हैव ए एन बी एन इक्वल टू ए इंटू एन बी एन से बी एन एन, और एन एक नॉर्मल, इसलिए एन बी इक्वल टू बी एन से ए एन एन, इसलिए ए एन इक्वल टू एन एन हो गया। तो इसको नॉर्मल सब ग्रुप दिखा देंगे। कन्वर्सली यहाँ से इसमें प्रूव करना है,
तो ये नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी का हो गया। उसके बाद द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको वीवीआई कर लीजिए। ये वीवीआई थ्योरम आपका आएगा ही आएगा। तो द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप वाला है, तो जल्दी सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले एक ऑटोमॉर्फिज्म का सेट ले लिए। ऑटोमॉर्फिज्म का था कि एफ साइडेड एफ इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी पे होगा, तो हम लोग को प्रूव करना है ये ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी इज विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिट ऑफ फंक्शन एज कंपोजिशन। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाए। क्लोजर प्रॉपर्टी में बोले कि जब एफ और जी कोई बिलोंग्स करा ये जी में, तो एफ और जी ऑन वन मैपिंग होगा, वन टू खुद में होगा। इसलिए जी ऑफ एफ भी ऑल्सो वन वन टू मैपिंग, इसलिए ए और बी दो एलिमेंट ले लेंगे, और जी ऑफ एफ ए बी भी वन 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 टू दिखा दिए, इसलिए ये भी ऑटोमॉर्फिज्म हो गया। एसोसिएटिविटी के लिए क्या करना है, कंपोजिट ऑफ आर्बिट्री मैपिंग एफ ओ जी एच एसोसिएटिव होता है, इसलिए कंपोजिट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म इज आल्सो एसोसिएटिव होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में एक आइडेंटिटी एलिमेंट लेंगे जी में, 1 1 1 2 होता है, इसलिए और बी बिलोंग्स जी कर रहा है, तो देन ए आई इंटू ए बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू आई इंटू ए इंटू आई बी, हेंस आई ऑन जी इज आल्सो एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स लेट एफ बिलोंग्स टू ए ऑफ जी, सिंस एफ इज वन वन मैपिंग ऑफ जी ऑन टू इटसेल्फ, इसलिए एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और एफ इनवर्स इज आल्सो वन वन मैपिंग ऑफ जी ऑन टू इटसेल्फ, इसलिए एफ इनवर्स इज आल्सो एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। और ये कॉमा बी बिलोंग्स टू जी सेकेंड ग्रुप, देन देयर एग्जिस्ट ए डैश बी डैश बिलोंग टू जी वन फर्स्ट ग्रुप। जिसको प्रूव करना है ऑटोमॉर्फिज्म। फिर क्वेश्चन था 4 का बी में, 4 का ये सिलेबस में नहीं है आपका, 4 का ये में आपका था, वही था 4 का ये सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म। ये 4 का 3 का बी नहीं था सिलेबस में, 4 का बी है डिफाइन इनर ऑटोमॉर्फिज्म। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ डेफिनेशन भी लिखा गया। इसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इस बार अभी दे दूंगा थोड़ी देर में। फिर ये आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है डिफाइन इनर ऑटोमॉर्फिज्म। डिफाइन ये आपका है ऑटोमॉर्फिज्म हो गया। इसके बाद है डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रुप, ये 5 का ये नंबर है। तो जेड जी ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स साइड एट एक्स जी इक्वल टू जी ऑफ एक्स होगा, तो इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रुप जी। सिंबॉलिकली कैसे डिनोट करते हैं देख सकते हैं, इसी में थ्योरम है। तो उसी में देखिए द सेंटर जेड ऑफ ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना था, इसको देख सकते हैं आप लोग कैसे प्रूव करना है, ऐसे ही लिखना आपको एग्जाम में। देखिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने छोटे भाइयों को भी इसको शेयर कीजिए, ताकि उनको भी लाभ मिल सके। यहाँ पे आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 का सारा कंटेंट बिल्कुल मुफ्त में मिल रहा है, तो अपने दोस्तों को बोलिए वो वॉच करे, देखे। देखिए एवरी फैक्टर ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज एन अबेलियन, ये आपको प्रूव करने के लिए बोला है। ये आपका 5 का बी में है। फैक्टर ग्रुप बोले या क्वोशिएंट ग्रुप, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अब देख लीजिए कैसे प्रूव करना है। अगर जी एक अबेलियन ग्रुप है, एन कोई सब ग्रुप है जी का, तो एन एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। तो हम लोग को प्रूव करना है कि जी बा एन एक अबेलियन है, इसका मतलब 2 एलिमेंट ले लेंगे, आर्बिट्री एलिमेंट जो बिलोंग्स करा जी में। तो एक्स एन और वाई एन उसका 2 एलिमेंट हो गया जी बाई एन का, इसलिए एक्स एन इंटू वाई एन को एक्स वाई एन इक्वल टू वाई एक्स एन लिख सकते हैं, क्योंकि जी एक अबेलियन है, यानी कि एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, इसलिए वाई एन को एक साथ रख देंगे और एक्स एन को एक साथ रख देंगे, इसलिए जी बाई एन एक अबेलियन हो गया। लेकिन कन्वर्स का सही नहीं, क्योंकि जब जी एक अबेलियन नहीं है तो जी बाई एन भी अबेलियन होगा, तो जी बाई अबेलियन, तो इसलिए P3 भी एक सिमेट्रिक और डिग्री 3 ले लेंगे, और A3 को अल्टरनेटिंग ग्रुप का ऑर्डर 3 ले लेंगे। तो P3 बाई A3 एक अबेलियन ग्रुप होगा, वाइल P3 इज नॉट एन अबेलियन ग्रुप, इसलिए ग्रुप P3 बाई A3 इज ऑर्डर ऑफ 2 एंड एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इज एन अबेलियन ग्रुप। फिर ये देखिए रिंग और रिंग है कोई, तो रिंग डिफाइन बोला है, रिंग और प्रूव डेट नेसेसरी सफिशिएंट करने। पहले रिंग का डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर आर कोई सेट है, 2 बाइनरी ऑपरेशन है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, जिसको एडिशन को प्लस से और मल्टीप्लिकेशन को डॉट से डिनोट करते हैं, उसको रिंग बोलेंगे। अगर वो फॉलो करेगा लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो लॉ ऑफ एडिशन में देखिए 5 लॉ फॉलो करेगा, ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी से एसोसिएटिव लॉ। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, इसको लॉ ऑफ एडिशन, उसको लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में देख लीजिए। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखना है,
उसके बाद इसको नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन देख सकते हैं। सब रिंग का प्रूव करने के लिए बोले तो इसका सफिशिएंट कंडीशन यहाँ पे दिख गया है, और उसके बाद इसका नेसेसरी कंडीशन यहाँ पे होगा। कंडीशन इज नेसेसरी यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग ऑफ ए रिंग आर इज ऑल्सो ए सब रिंग ऑफ आर। ये आपका 6 का बी नंबर क्वेश्चन है। सिक्स का बी नंबर है, देख लीजिए। S1 S2 दो सब रिंग है आर का, तो S इक्वल टू S1 इंटरसेक्शन S2 लिए हैं, इसलिए O बिलोंग्स टू S1, O बिलोंग्स टू S2, तो O बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2 हो जाएगा, इसलिए O बिलोंग्स टू S हो जाएगा। लेट A और B बिलोंग्स टू S, तो S1 इंटरसेक्शन S2। नाउ A बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2, या फिर A बिलोंग्स टू S1 एंड A बिलोंग्स टू S2, इसलिए B बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2, यानी कि B बिलोंग्स टू S1 एंड B बिलोंग्स टू S2। सिंस S1 और S2 दोनों सब रिंग है, तो वी हैव A बिलोंग्स टू S1 एंड B बिलोंग्स टू S1, तो A माइनस B बिलोंग्स टू S1 एंड A इंटू B बिलोंग्स टू S1। उसी तरह ये प्रूव हो जाएगा, आपका दो सब रिंग होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, बोला है डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिंग। ये नहीं है, ये देख लीजिए, ये आइडियल का क्वेश्चन है। ये आपका 7 का बी नंबर है। 7 का, ये आपका सिलेबस में नहीं है, ये 7 का बी नंबर है। बोला है कि आइडियल, डिफाइन आइडियल, और उसके बाद डिफाइन आइडियल के बाद बोला प्रूव दैट सेट ऑफ इंटीजर्स। तो देखिए सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए यहाँ पे दिखाएं एग्जाम्पल लेकर। उसके बाद नेक्स्ट है ये 8 का, ये है 8 का ये नंबर है। इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। एक और एफ कोई होमोमॉर्फिज्म है रिंग आर डैश का इंटू आर डैश विद कर्नल लेस देन एस इज एन आइडियल ऑफ आर। चलिए इसको देख लीजिएगा, सिर्फ नोटेशन चेंज करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मैक्सिमल आइडियल। 8 का बी है, देख सकते हैं। ये पूरा बुक में नहीं है, इसलिए मैंने लिख के आपको दिया है, प्रोवाइड किया है। तो ये था आपका फुल सॉल्यूशन। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक बार आप लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक बार लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए। कोशिश कीजिए अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक ये वीडियो जरूर ट्रांसफर कीजिए, उनको लाभ मिल सके। आपका एग्जाम पहला पेपर इको 30, तो इसकी PDF मैं थोड़ी देर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम पे दे दूंगा। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिला तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं।